जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे की नौकरियों को लेकर और रेलवे को लेकर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही हैं, उसका पूरा वीडियो एक बार आप देख लीजिए। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर पूरी बातचीत यहाँ पर क्या चल रही है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। साथियों, रेल ने दशकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है। एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। साथियों, पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय केंद्र सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा चुका है। तो अब ये जो रोजगार दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि जो ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जो ये रोजगार दिया गया है, ये 2019 में जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले की ये वैकेंसी थी और उनको यहाँ पर अभी तक बहाली दी जा रही है, यानी कि उन लोगों को यहाँ पर अभी तक नियुक्ति पत्र पहुँचाए जा रहे हैं। और उसमें से भी काफ़ी सारे जोन ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं हुबली जोन की ही अकेले बात करूं तो हुबली जोन में अभी तक यहां पर सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर उठता है। और साथ ही साथ यहां पर देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यहां पर 10 लाख लोगों को यहां पर जो है रोजगार देने का यहां पर जो है मौका दिया जा रहा है, यानी कि 10 लाख रोजगार यहां पर जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये भी चीज़ बहुत बढ़िया है। हालांकि देखिए, रेलवे की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आने वाली है, इससे भी यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बार बार रेलवे को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर अब यहाँ देखिए, छात्र क्या कर सकता है, छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकता है। यहाँ पर आप जो है एक जो है अपना ट्विटर कैंपेन यहाँ अरेंज कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन यहाँ पर देखिए, हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, हमारे चैनल पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, नहीं तो हम कल ही यहाँ पर ट्विटर कैंपेन आपके लिए अरेंज कर देते। अगर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर बड़े बड़े टीचर्स की रहेगी, जिनके कि यहाँ पर मिलियंस में यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, वो अगर चाहें तो एक यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन यहाँ पर, और उस ट्विटर कैंपेन को यहाँ कम से कम यहाँ पर हर 10 दिन या 15 दिन में यहाँ पर एक ट्विटर कैंपेन जारी कर देना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर रेलवे की भर्ती को लेकर पूरा का पूरा ट्विटर कैंपेन हो, और जिसमें ये चीज़ यहाँ पर सुनिश्चित की जाए कि इस बार जब रेलवे की वैकेंसी आएगी तो उसमें डेट भी अनाउंस हो, यानी कि एग्जाम डेट अनाउंस हो। पूरा कैलेंडर होना चाहिए कि किस दिन वैकेंसी आएगी, किस दिन यहाँ पर एग्जाम होगा, कब तक यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर उस नोटिफिकेशन में क्लियर होनी चाहिए। पहले की तरह नहीं कि 2019 की तरह यहाँ पर फिर से जो है एक बार फिर से जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर आना तय है, ये फिक्स है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता है। क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी पता है कि छात्र को निराश करना बहुत भारी के लिए पड़ेगा यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए छात्र को तो बिल्कुल यहाँ पर निराश नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो है देरी जो की जा रही है ना, इससे छात्र काफ़ी हताश हो जा रहा है। वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से तैयारी में यहाँ पर अपना मन लगाया जाए। जैसे ही वैकेंसी अगर होती है, आप एग्ज़ाम ठीक है बाद में ले लीजिए, आप चुनाव के बाद यहाँ एग्ज़ाम करा लीजिएगा, लेकिन कम से कम एक नोटिफिकेशन तो निकाल
दीजिए। जैसे कि ALP वाले स्टूडेंट हैं, पिछले 1 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। कम से कम आप 1-2 वैकेंसी तो यहाँ पर रेलवे की रिवील कर दीजिए और उसमें एग्जाम डेट भी मेंशन कीजिए। चाहे आप यहाँ पर एग्जाम डेट जो है यहाँ पर चुनाव के बाद का रख लीजिए, लेकिन एग्जाम डेट जरूर यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुहिम है, ये जो कदम है, आगे बढ़ाना पड़ेगा बड़े बड़े चैनल्स को और छात्रों को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। छात्र जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे के अंदर अगर आप वैकेंसी चाहते हैं तो बड़े बड़े टीचर्स से कॉन्टैक्ट कीजिए और उन तक ये वीडियो भी टैग कीजिए, ताकि उन्हें पता लगे कि यहाँ पर जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप यहाँ पर जो बड़े चैनल वाले हैं वो बहुत कुछ यहाँ पर आपकी भूमिका अदा कर सकते हैं, जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। तो मिलियंस वाले स्टूडेंट में से अगर यहाँ पर कुछ हज़ार स्टूडेंट भी, यहाँ पर 40-50 हज़ार स्टूडेंट भी अगर उनके साथ यहाँ पर मिलकर जो है ट्विटर कैंपेन को अच्छे से हैंडल करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे हालांकि ट्वीट जो होने चाहिए वो कम से कम यहाँ पर आपके ट्वीट अच्छे खासे होने चाहिए। अगर यहाँ आपके ट्वीट जो है 1 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर नंबर होता है। ये इस तरह का जो ट्विटर कैंपेन है हर 10 से 15 दिन के अंदर करते रहिए, देखिएगा यहाँ पर रेलवे को भी पता लगेगा, सरकार को भी पता लगेगा कि आखिर स्टूडेंट कितना परेशान है। तो इस तरह के ट्विटर कैंपेन की यहाँ पर आप अपील कीजिए बड़े बड़े चैनल से, जितने भी यहाँ पर जो चैनल्स हैं। और मैं काफ़ी निराश हूँ सभी चैनल वालों से, जैसे कि मान लीजिए जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो जब यहाँ पर वैकेंसी आती है तब तो आप अपना कोर्स हर 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में लॉन्च कर देते हैं, लेकिन अब जब स्टूडेंट के पास वैकेंसी नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हो रहा है, तब यहाँ पर कोई भी बड़ा चैनल आगे नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है, जो कि यहाँ पर जिस टाइम पर उनको आगे आना चाहिए था उस टाइम पर सभी लोग शांत बैठे हुए हैं और वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार आखिर कब तक स्टूडेंट करेगा? तो ये भी एक, इसका भी एक टाइम होना चाहिए, जो कि एक फिक्स पीरियड होना चाहिए कि हाँ इस टाइम तक तो वैकेंसी आई जाएगी। अब 2024 के अंदर अगर वैकेंसी आती है, मान लीजिए जनवरी फरवरी, जिस तरह से 2019 के चुनाव से पहले जनवरी फरवरी में आपकी रेलवे ग्रुप डी और NTPC की वैकेंसीज आई थी, उसी तरह से अगर इस बार भी वैकेंसी आती है तो पिछली बार और इस बार में फ़र्क क्या रहा? और इस बार भी अगर नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के अंदर आपको एग्जाम डेट नहीं दी जाती है, तो फिर यहाँ पर वो नोटिफिकेशन बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर फिर से आपको जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इस तरह का इंतज़ार इस बार ना करना पड़े और वैकेंसीज यहाँ पर टाइम पर आ जाए और टाइमली आप लोग जो है अपने माइंड को क्लियर कर पाएँ कि आपको करना क्या है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर बनता ही है कि यहाँ पर एक जो है आपका ट्विटर कैंपेन होना ज़रूरी है और वो इसी महीने होना ज़रूरी है, ताकि सरकार यहाँ पर जिस तरह से रेलवे के लिए काम कर रही है तो रेलवे के स्टूडेंट को भी यहाँ पर नाराज़ नहीं किया जाए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर रेलवे जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है और अभी भी रेलवे के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज है, इतनी सारी पोस्ट खाली हैं, जिसको अगर निकाला जाए तो काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द ये वैकेंसीज़ की बहाली करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप RPF के अंदर अपनी वैकेंसी रोक के बैठे हुए, TT की वैकेंसी रोक के बैठे हुए हैं, यहाँ पर ALP टेक्नीशियन की वैकेंसीज रोक के बैठे हुए हैं, NTPC की वैकेंसी यहाँ पर अभी भी आपके पास खाली है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इतने सारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो उनमें यहाँ पर स्टाफ नहीं चाहिए क्या? स्टाफ तो चाहिए ही है ना रेलवे को। तो रेलवे को जब स्टाफ चाहिए है और यहाँ पर नई वैकेंसीज यहाँ पर आपको निकालनी है तो उसे टाइम पर निकाल दीजिए, ताकि यहाँ पर स्टूडेंट भी यहाँ पर आपसे खुश रहे। स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं चाहता है, स्टूडेंट यहाँ पर अभी सिर्फ ये चाहता है कि वैकेंसी आ जाए, जिससे कि वो तैयारी में अपना मन अच्छे से लगा सके। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर भ्रमित हो रखा है कि वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर वो मान लीजिए अभी से तैयारी में लग भी जाता है और बाद में वैकेंसी नहीं आती है, मान लीजिए बाय द वे जो वैकेंसीज है वो और डिले हो जाती है 1 साल 2 साल, तो उसका तो पूरा जो गोल्डन पीरियड था वो चला जाएगा। तो इसीलिए आप कम से कम नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, फिर एग्जाम आप चाहे 5 महीने 6 महीने साल भर में कभी भी लेते रहिएगा। स्टूडेंट अपनी तैयारी यहाँ पर रेगुलर जारी रख सकेगा, पूरे मन से पढ़ सकेगा। तो इसी से मेरी उम्मीद है बड़े चैनल वालों से भी और सरकार से भी और रेलवे मंत्रालय से भी कि वैकेंसी को जल्द से जल्द यहाँ पर बहाल किया जाए। वैकेंसी यहाँ पर नोटिफिकेशन तो कम से कम दे ही दिया जाए सभी वैकेंसीज़ का। जो भी वैकेंसीज़ आपकी खाली पड़ी हुई हैं, जिनका भी आपको नोटिफिकेशन निकालना है, जल्द से जल्द यहाँ पर 2023 के अंदर ही यहाँ पर सबका नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी राय हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।